नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर गए सीएम भजन लाल शर्मा को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए लगाए गए प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया है। जयपुर जिले के एडीजे 4 अदालत ने सांवरमल चौधरी द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी इस मामले में पीड़ित नहीं है, न ही उसे इस मामले में कोई नुकसान या हानि हुई है, न ही उसका कोई हित प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है। मामले में सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने भी पैरवी करते हुए प्रार्थी को प्राइवेट व्यक्ति बताते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया है। दरअसल सीएम भजन लाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय उन पर शर्त लगाई थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेंगे, लेकिन सीएम बिना अनुमति के ही दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर चले गए थे। इसके बाद सांवरमल चौधरी ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाया था। नई दिल्ली में बुधवार को हुए मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7,50,000 रुपए लोन तक के लिए भारत सरकार 75 क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन का 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4,50,000 रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया, इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही विस्तार है। जयपुर में 4 बदमाश सोने घर के ताले तोड़कर 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गए। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर करीब 70 मिनट तक घर में रुके। वारदात विनायका थाने इलाके के गणेश विहार कॉलोनी में हुई। यह घर निजी कॉलेज में प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल का है। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल ने बताया, मैं पति और बच्चे के साथ सिरसी रोड स्थित गणेश विहार कॉलोनी में रहती हूँ। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर स्थित अपने गांव दीपावली मनाने गए हुए थे। परिवार 4 नवंबर को गांव से लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा और अलमारी खुली मिली। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, बर्तनों और अन्य सामान नहीं मिला। चोरी हुए सामान की कुल कीमत 80 लाख रुपए है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 बदमाश 1 नवंबर की रात करीब 2:33 पे घर में घुसे और 2:50 पे चोरी की वारदात कर निकल गए थे। 5 नवंबर को मामला दर्ज करवाया गया। राहुल गांधी ने कहा, देश में जाति जनगणना होगी और इससे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। जाति जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सभी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी शक्ति है और हमारी भूमिका क्या है। जाति जनगणना विकास का प्रतिमान है। उन्होंने कहा कि हम 50% आरक्षण सीमा की दीवार पर भी तोड़ देंगे। राहुल बुधवार को नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें देश को बताना होगा कि हम देश में हाशिए पर पड़े 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं। बाबा श्याम के कार्तिक शुक्ल एकादशी के अवसर पर 12 नवंबर को खाटू श्याम जी में आयोजित होने वाले कार्तिक महोत्सव की तैयारियों को बैठक जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय खाटू श्याम जी में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में यातायात, पार्किंग, अतिक्रमण, पटाखे, ई रिक्शा, चिकित्सा, बिजली सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा, कार्तिक मेले को वार्षिक लक्खी मेले की रिहर्सल मानते हुए तैयारी करनी है, जिससे आने वाले शाम भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो। डीएम ने कहा, सभी विभाग समय सीमा में तैयारियों को अंतिम रूप देंगे तथा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरते। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर आयोजित होने वाले मेले में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा मंदिर कमेटी दीपदान के लिए आम जन से अपील करेगी। बैठक में मेडिकल टीम लगाने, साफ सफाई दुरुस्त करने, सड़कों पर पैच वर्क कराने, अतिक्रमण हटाने सहित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने 7 बदमाशों को श्रीगंगानगर पुलिस नई दिल्ली से अत्यंत कड़ी सुरक्षा में लेकर आई है। बदमाशों को सदर थाना में लाया गया है। इन बदमाशों की वजह से सदर थाना पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में है। थाने में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर की एक अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवा इन बदमाशों को दिल्ली से बुधवार सुबह लाया गया। शाम को अदालत में पेश कर पुलिस ने इनका रिमांड लिया। सहायक पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इन बदमाशों ने सुनील पहलवान द्वारा पिछले हफ्ते और पिछले वर्ष दर्ज करवाए दोनों मुकदमों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इन बदमाशों के एक साथी को स्थानीय पुलिस ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया है, जो कि रिमांड पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से लाए गए बदमाशों में सुखराम राय का, साहिल बिश्नोई, अमर सिंह बादल, प्रमोद उर्फ गुल्लू, संदीप और रितेश उर्फ हरिया दास और एक अन्य को श्रीगंगानगर लाया गया है। डूंगरपुर की दोबड़ा थाना पुलिस ने चोरी के जेवर खरीदने वाले 2 ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों ज्वेलर्स ने 47 गैंग से चोरी के सोने चांदी के जेवरात खरीदे थे।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है, जिनसे चोरी के जेवरात बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोबड़ा थाना अधिकारी मदन लाल ने बताया कि घोड़ी आमली निवासी लालू आहारी ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह और उसका परिवार गुजराती मजदूरी का काम करते हैं। 25 अक्टूबर की रात को चोरों ने उनके सूने मकान को निशाना बनाया था। चोर उनके मकान से करीब 2.5 किलो चांदी के आभूषण और करीब 2 तोले सोने के आभूषण चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने मामले में चोरी के आरोपी 47 चोर गैंग के घोड़ी आमली निवासी अशोक आहारी, नितिन आहारी और प्रवीण आहारी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने डूंगरपुर सहित गुजरात में भी चोरी की और 7 वारदातें करना कबूल की है। पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपियों ने चोरी के जेवर पंकज ज्वेलर्स डूंगरपुर और दीप मूर्ति ज्वेलर्स डूंगरपुर को बेचने की बात बताई, जिस पर पुलिस ने दोनों व्यापारियों रक्षित कुमार मेहता निवासी न्यू कॉलोनी डूंगरपुर और मनोज कुमार श्रीमाल निवासी हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर को गिरफ्तार किया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के बयानों पर पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा कि आपका पूरा परिवार 2019 में गहलोत और उनके बेटे के सामने ठुमके लगाता रहा, जबकि उन्होंने आपके पिता को जेल भिजवाया था। बेनीवाल ने कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान ने मदद की थी, लेकिन वो कह रही है कि मैं सुबह 4 बजे वोट मांग रहा हूँ। खींवसर मेरा क्षेत्र है, मैं 4 बजे वोट मांगू या 5 बजे, वो कौन होती है पूछने वाली। बेनीवाल ने ओसिया में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। बेनीवाल ने आगे कहा कि दिव्या मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं राजू को बावड़ी में प्रधान बनाया था। 2019 के चुनाव में लोगों ने मुझसे दिव्या की मदद करने को कहा था, मैंने उसकी मदद की। इस बार भी मैंने प्रत्याशी नहीं उतारा तो उसे कैसे हरा दिया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने में बाड़मेर प्रदेश में सबसे अंतिम 50वें नंबर पर है। हर घर नल कनेक्शन में महज 16.34% कार्य प्रगति पर है, यह भी कागजों में ही है। लघु व 6 वृहद परियोजनाओं में जिले के 1639 गांवों में 2,66,333 घरेलू नल कनेक्शन जारी किए जाने हैं। पीएचईडी को 64 तथा प्रोजेक्ट को 1575 गांवों में कनेक्शन देने का काम करना है, लेकिन अब तक 1170 गांवों के वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं हुए हैं। इनमें से बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पार्ट के 346 तथा जायका में 824 गांवों को जोड़ा जाना है, लेकिन अब तक वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में बने हर्बल गार्डन ठंडी झील की व्यवस्थाएं सुधारने और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने उप वन संरक्षक को निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क प्रवेश रखने के लिए भी कहा है। कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हर्बल गार्डन विकास एवं प्रबंध समिति की बैठक मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने हर्बल गार्डन विकास एवं प्रबंध समिति के सदस्यों से कहा कि जिला प्रशासन का ध्येय है कि झालरापाटन स्थित प्रसिद्ध स्थल हर्बल गार्डन में अधिक से अधिक पर्यटक और आम जन भ्रमण के लिए आए। राइजिंग राजस्थान में 40 से अधिक देशों के निवेशकों को बुलाने की तैयारी है। थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका सहित कई देशों से प्रदेश के हीरे ज्वारात, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उद्यमियों को कारोबारी रिश्ता है। वहीं इन सहित अन्य देशों के पर्यटक भी राजस्थान आते हैं। इन सभी को दिल्ली, मुंबई के रास्ते आने जाने की मजबूरी है। प्रदेश की राजधानी जयपुर से केवल 5 देशों से ही सीधे एयर कनेक्टिविटी है। अन्य बड़े शहर तो इस मामले में और भी पीछे हैं। पिछले वर्ष G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक राजस्थान के कई शहरों में हुई। इसके अलावा पर्यटन के नए स्वरूप MICE के लिए जयपुर, अजमेर, जोधपुर व उदयपुर शहरों को पसंद किया जा रहा है। वहीं हेरिटेज, प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत नजारों व धार्मिक स्थलों के कारण प्रदेश के अनेक शहर पर्यटन की टॉप लिस्ट में शामिल है। वेडिंग टूरिज्म के मामले में भी राजस्थान काफी पसंद किया जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने छठ पर्व को लेकर रिपोर्ट्स जारी की है और इस रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में लाखों लोग छठ मैया की पूजा करते हैं। दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर खास इंतजाम सरकार की ओर से किए जाते हैं। इस बार कैट ने देश भर में छठ पर्व पर 12,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद जताई है। कैट का दावा है कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों समेत इस बार छठ पूजा में 15 करोड़ लोग शामिल होंगे। 4 दिवसीय छठ पूजा में पूरे भारत में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिलेगी। खासतौर पर बिहार और झारखंड के लोगों के साथ साथ विभिन्न राज्यों में रहने वाले पूर्वांचली समुदाय के लोग भी इसमें शामिल होंगे। इस साल त्योहारी बिक्री पर नजर रखने वाले अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने सोमवार को छठ के दौरान अपेक्षित बिक्री के आंकड़े जारी किए। झुंझुनू के बगड़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 341.43 ग्राम सोना और 3,40,000 रुपए जब्त किए हैं। सोने के बाजार में अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। बगड़ थाना अधिकारी हेमराज मीना ने बताया, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगी आचार संहिता की पालना के लिए क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान बुधवार अल सुबह चिड़ावा की तरफ से एक ब्रेजा कार आते हुए दिखाई दी। कार को रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो वह हिचकिचाने लगा। नाम पता पूछा तो खुद को हरियाणा के रोहतक का अभिषेक भल्ला होना बताया। पुलिस को शक होने पर गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान कंडक्टर साइड पर एक लाल रंग का थैला पड़ा दिखाई दिया।
चेक किया तो उसमें 7 छोटी छोटी प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें सोने के जेवरात और 3,40,000 रुपए के थे। चालक से जेवरात और नकदी के बारे में पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद सोने व नकदी को जब्त कर लिया गया। राजस्थान रोडवेज से सरमथुरा से जयपुर के लिए 2 नई बस सेवा शुरू की है। रोडवेज की 2 बस शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इसमें 20 से ज्यादा गांव ढानियों के 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। ये बस सरमथुरा से रोजाना सुबह 5:30 बजे और 7:15 बजे जयपुर के लिए रवाना होगी। ऐसे में जयपुर जाने के लिए न तो यात्री वाहनों का इंतजार करना पड़ेगा, न ही करौली तक भागना पड़ेगा। समाज सेवी नरेश शर्मा ने बताया कि वैशाली नगर डिपो की दोनों बसें निर्धारित समय पर महावीर पेट्रोल पंप से सरमथुरा से वाया गंगापुर कोथून होते हुए सुबह 5:30 बजे व 7:15 बजे रवाना होगी। वहीं जयपुर से सरमथुरा के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर से दोपहर 2 बजे व शाम 4 बजे रवाना होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय मलिक के खिलाफ श्रीगंगानगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है। यह फैसला संजय मलिक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मोंगा ने दिया। श्रीगंगानगर निवासी पंकज सिंह ने नोकिया का एक फोन खरीदने के बाद उसमें तकनीकी खराबी की शिकायत की थी। इस शिकायत पर श्रीगंगानगर उपभोक्ता आयोग ने 26,999 रुपए के मोबाइल की खराबी को लेकर आदेश दिया था। हालांकि नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इस मोबाइल के निर्माण या बिक्री से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। कंपनी ने 2014 में अपना मोबाइल निर्माण व्यवसाय माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था और बाद में 2016 में यह व्यवसाय HMD ग्लोबल को हस्तांतरित हो गया। फिर भी जिला उपभोक्ता आयोग ने संजय मलिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।